सत्साई परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो अभी तक छुपा के रखा था। वो खजाना आपको प्राप्त हो गया। अब लूट लो इस लूट को। अपनी किस्मत पे विचार किया करो, सारा संसार क्या कर रहा है और आप पे क्या रजा होगी। इससे पहले जो भी कर्म हम करते थे, एक अन्य का नहीं था, रोजी रोटी के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन धक्के खावा भटके, किसी ने टूक मिले ना मिले। इसी प्रकार रोजगार के लिए हम सारे भटका करते थे, केवल निर्वाह, नथिंग एल्स। और अपने स्वार्थवश आंख मीच के पाप करा करते, कोई आगा पीछा नहीं था। दाव लग गया कति नहीं छोड़ा, जो भी मिल गया हो। ठीक है, कुछ एक इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, वो ना चाहते भी पाप में धस जाता। जैसे युधिष्ठिर जी के ऐसी परिस्थिति आ गई, उसने झूठ बोलनी पड़ेगी और लिखा था ना बोली तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। तो बच्चों, समर्थ की शरण के बाद फिर इस तरह की परिस्थितियां भी टल जाती हैं और भगवान हमारे धर्म कर्म भक्ति की रक्षा करता है, तभी हमें सफलता मिलती है। उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु का अर्थ क्या होता है? सत्य गुरु, सच्चा गुरु, जिसको सत्य अध्यात्म ज्ञान हो और पूरा अध्यात्म ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान हो। वो संत है, वही सतगुरु है और वही भगत का भगवान है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब कौन, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस भक्ति के अतिरिक्त, सुमन सेवा दान के अतिरिक्त जो भी हम बातें करते हैं वो करनी जरूर पड़ती हैं, पड़ती रहेंगी। उनका सच्चे दरबार में कोई अकाउंट नहीं, यानी हमारे प्लस में माइनस में तो है। इसलिए पर्वत पर्वत में फिरा भगवान के लिए, और राम जैसे भगवान जैसे संत मिल गए। उन्होंने करे सारे काम, पूरा आत्म ज्ञान दे दिया, सारे दुख दूर होने लग गए, बरकत होगी घर में, व्यवसाय ठीक चलने लग गया। जागना क्या है, सोना क्या है? हम अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े थे, वो ममता की नींद गहरी थी। अब परमात्मा ने अलख जगाया, आवाज लगाई गली गली में जाके, हम जागे। अब जाग गए, भक्ति में लग गए। भक्ति में लग गए तो कल्याण निश्चित है। भक्ति सत्य हो, पूरा सतगुरु हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, मोक्ष में कोई शंका नहीं। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। संत गाते नहीं, रोते हैं, विलाप करते हैं कि भक्ति कर लो, मालिक के चरणों में आ जाओ। पूर्ण संत की खोज कर लो,
इस देही को देवा लोचे तो नर क्यों कलाता। देवता भी तड़प रही हम जीवन मिले, सच्चा सतगुरु खोज के सच्ची भक्ति करो। और जन्म मन से पीछा छूटा तो गलत भक्ति करके स्वर्ग में आगे। तो इस प्रकार जागृति आती है पूर्ण संत से। गीता भी कहती है कि तो तत्वदर्शी संतों के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करे। और गीता भी कहती है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कि उस संपूर्ण दात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो किसी संत से जाके जानकारी प्राप्त कर, उसको दंडोत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक कपट छोड़ के सच्चे दिल से विनय कर, वो तुझे सच्चा मार्ग बताएंगे। ये जो शब्द आपको दास सुनाने जा रहे हैं कबीर साहब का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने अपना नाम लिख लिया, कोई बात नहीं, बालक से हमने तो ज्ञान देखना है, इन बातों में उड़ना। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। जाग भी गया, उठते हुक्का भर लिया तो उमर पान सिगरेट लाली बीड़ी लाली, ना कोई राम राम, ना कोई मंगलाचरण, ना कोई मंत्र, ना कोई शुभ कर्म। उठ सुबेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नरवाग रे, शुक्रम किया नारे करी बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, कर चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। अपने हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार सभी कोई न कोई अपने हिसाब से सही ठीक ठाक काम कर रहा होता है। कसाई भी अपने काम ना अच्छा मानता क्योंकि और कर रहे हैं इसलिए। शराबी भी अपने काम में बुरा सा नहीं मानता, क्या हो गया 2 घुट्टी ला लो कभी कभी, और चोरी करनी है, बकवाद करनी है, बस ऐसे ही अपने हिसाब से सेट हो रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, एक मर्यादित होना पड़ेगा। यह शरीर एक धर्मशाला है, सराय है, जिसको किराए पर ले रखा है कुछ समय के लिए। और जिस दिन वो किराए का समय पूरा हो जाएगा उसी दिन ये खाली करा ली जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए सराय में रह रहे हो, धर्मशाला में रह रहे हो, या होटल बुक करा रखा है, उस काम में सफलता प्राप्त कर ली तो लाभ है, नहीं तो व्यर्थ का पैसा गया। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरे त्याग रे, चले सवेरे त्याग रे। रात बसेरा, ये जीवन एक तेरा रात्रि समझ ले। और जब ये नींद टूटेगी, ये सपना टूटेगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। जैसे सपने में एक बता रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता, और इच्छा तो थी भाई ऑटो हो, गाड़ी हो, बड़े ख्वाब लेता था। सपना आ गया एक दिन कार ले रखी और किराए पर चल रहा हूं, पूरी स्पीड पर खींच रखी, एकदम ब्रेक मारने पड़ गए। मारा जोर तो ब्रेक, और फटी पुरानी गुदड़ी थी रजाई, उसमें कार पर पैर निकल गया।
एकदम आंख खुल गई, ना कार थी ना स्पीड और सड़क थी, वह गुदड़ी और पाट गई। तो ये सौपन है, ये एक रात है। इस रात में जगाना आए हैं दसंत कि ईव आंख खोल लो, रिव्यू कर लो काम, तुमने यह कार भी मिल जाएगी और तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। रात में शेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्यागरे। ये शरीर तो रह को नहीं, गारंटीड बात है। बस यूं है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सारे ये सोच रहे अभी नहीं, पर एक सेकंड में भरोसा किसी का नहीं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं तुम वहां चलो जहां कभी नहीं। अध्यात्म ज्ञान से आपको ये जीवन ऐसा हो जाएगा, कहते हैं जैसे पक्षी बन रम्या संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाता है सो कहिए नहीं काम। जैसे पक्षी सारा दिन अपने खाने के लिए घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है, रात होगी उसी किसी वृक्ष के ऊपर चुपके से बैठ गया और सुबह होते उसे उठकर उड़ दे गया। उस वृक्ष से कोई लेन देन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो ऐसे ही गरीबदास जी समझाते हैं, गरीब देह पड़ी तो क्या हुआ झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। हमारे जो शरीर है, जीव है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक समझो पक्षी है और ये शरीर ऐसा है जैसे पक्षी बीट करके उड़ जा। बीट किसी पक्षी का लगाव नहीं होता, उसको ज्ञान होता। हमें ज्ञान नहीं कि ये अड़ंगा है, इसमें चौपड़ चापड़ रखा सारा दिन, इसके ऊपर पाउडर छड़क और ला के क्रीम क्रीम फिर के बने फिर जो काम करने का वो ना करते। या तो बीट है, अड़ंगा है, इसमें सारा थूक पलगम हाड मांस देखे भी तो ना जा, कोई पशु फटा पड़ा सड़क पे, वो है जिसमें तुम लपटे फिरो। इसके अंदर जो जीव है और जो भक्ति आप कर रहे हो वो संग्रहित उस सूक्ष्म शरीर में होती है और उसी के साथ जीव ऊपर जाता है। लेकिन ये मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इस मिट्टी से सत भक्ति करके ये मोक्ष रूपी सर्वण तैयार किया जा सकता है, गोल्ड तैयार कर सकता है, इसे सोना उपजाया जा सकता है। ये इतनी कीमती भी है। तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुवेरा त्याग रे, चले सुवेरा त्याग रे। वो मद्दा चोला बड़ा अनमोला, ये बहुत कीमती भी है। और गलत विचार गलत कर्म करके इस पर दाग लगा रहे हैं, इसको कलंकित कर रहे हैं, पाप इकट्ठे कर रहे हैं। वो मद्दा चोला बड़ा अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जग तुम्हें, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। भक्ति ना करके इंसान अपने बच्चों को सुखी करने के लिए कोई आगा पीछा नहीं देखता। कोई व्यवसाय करता है, छक्के 2 नंबर हेरा फेरी कितनी कर ले वही थोड़ी मानता है। तो बच्चों को वही मिलना जो उनकी किस्मत में है। एक व्यक्ति मत रोगा था, कई साल की बात होगी, शुरुआत थी हमारी। उसने सत्संग सुनी, कैसेट थी एक, वो कैसेट सुन का आया, फिर उसने अपना दुखदार होया कि मैं बहुत नकम्मा इंसान था। पहले एक कैसेट चलती थी सोने की, 1 नंबर की, बहुत बिका करती, टेप रिकॉर्डर होते थे और इस बड़ी बड़ी कैसेट चला करती थी। मेरी सोनी की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कैसेट, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि बेचा करता। मैं डुप्लीकेट सोनी की वो बना करता रील, जो मुझे 2 रुपए में पड़ती थी,
और सोनी का ओरिजिनल रेट 35 रुपये था, 35 में बेचा। तब मालूम हो गया इकलौते पुत्र को सुखी करने के लिए। इकलौता पुत्र जब 21 साल का होगा, शादी निकट थी, उसके दोनों किडनी फेल हुई। 3.5 लाख रुपए लगे उस समय। आज तब 35 लाख है, 40 लाख। ठीक हो गया, चलो गुर्दा बदलवाया, किसी से ले दे गए। उसके बाद एक्सीडेंट में मारा गया उसको लड़का, रो फूट फूट, या ठिगरानी आग में जल गया। बच्चों मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब क्या बताते हैं कि त्रिकुटी कमर में पदम झलक जा से ध्यान लगाओ। ध्यान मतलब त्रिकुटी कमर में परम पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है। ये वही है मन पावना समसंग लो सुरत निरत का जाप है। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दाल दर दूरी, ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, जो को रंग कस्तूरी। ये सब सुख भुगता जीवित मुक्ता। जीवित मुक्त हो जाओ, परमात्मा की कृपा से आपको सर्व सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और दुख और दारिद्र यानी टोटा आपका दूर हो जाएगा, निर्धनता। ज्ञान ध्यान गलतान हरिपथ, जो पूरंग कस्तूरी। पूरंग माने मृग, कस्तूरी नाभि में सुगंधित वस्तु बन जाती है ना कस्तूरी, उसकी समय उसको आती है, कुर्बान रहता उसके ऊपर। गजमोती अस्थि के मस्तिक, उन्मन रहे दीवाना, खाए न पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलतान। जैसे हाथी के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके मस्तक में जगह होती है, उसमें एक चिड़िया बूंद घेर देती है पानी की, और उसमें मोती बनना शुरू हो जाते हैं। जिसके मोती बन जाते हैं उसको इतना आनंद आता है, वो धनी समझता अपने आप को, तो वो ऐसे मस्त रहता है। तो ऐसे ही जब हमारे सत भक्ति रूपी मोती बन जाएंगे, हमारी दशा भी यही हो जाएगी, हम धनी हो जाएंगे। फिर ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, ऐसे जो हो जाएंगे वो तत्पद, उस विशेष पद के, उस पद के जहां जाकर वापस नहीं आते, उसके अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक नवाथा मोह। कहते हैं उनको तन मन धन समर्पित रहते हैं, तो उनकी ये दशा हो जाती है। गरीब महिमा की जस संत की तन मन धन सब दे, शर्मांग टाला नहीं मोर दोज लख ले। तो क्या बताते हैं, जैसे सेव सुमन ने कुर्बानी दी, उसी का प्रमाण दिया है कि ऐसे तत्पद के अधिकारी, वो उस परम पद के अधिकारी हैं, वो पलक अलग से जोड़े परमात्मा के साथ हमेशा संबंधित रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक नमथा मोड़े, यानी बैक नहीं हो सकते। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीब दास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। गजब कर दिया। आज अब भगवान की भक्ति करते हैं, उस परम पिता से जिसका कति प्रेम लग गया है, सच्ची लगन है, वो छानी नहीं रहती, छुपाए से नहीं छुप सकती। जैसे बोतल इस पन्नी पॉलिथीन की आड़ में दीपक जल रहा, पहले दीपक होते थे, यानी लाइट भी जग रही हो, बल्ब जग रहा हो, पर्दा ला रखा हो बोतल का, पॉलिथीन का,
कहते हो छुपता नहीं उसके प्रकाश है, न्यारा चमका है कि वहां कोई गजब की चीज चमक रही है, प्रकाश की वस्तु है। इसी प्रकार बिन ही रसना नाम चलते है, जिसका निर्वाणी से नेहा, गरीबदास बोडल में दीपक नो छन्नी नहीं स्नेहा। उनके परमात्मा का प्रति जो लगन है, जो प्यार है, वो छन्नी नहीं, छुपा नहीं होता। बच्चों, इस गंदे लोग से निकलो। कति धोखे में देख रखा, इतना जबरदस्त धोखा देखा नहीं। जितनी भी जागृति आती जाएगी आपने साफ दिखाई देगा, पल पल में देखेगा कैसे दशा रखे हो, कति जकड़ रखे हो बेड़ियों से। ये तो कबीर भगवान ही काटेगा इस बीमारी में, और यह कटते नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम दिया करो मालिक के लिए, ऐसे बात नहीं बिना करती। 24 घंटे एक दिन में, अब कम से कम 5-6 घंटे तुमने मालिक की तरफ लगाने चाहिए। 18 घंटे तुम कुछ कर लो, सो भी लो। अब जैसे काम करते हो उसमें मालिक याद रखो, वो भी अपने किसी खाते में होंगे। गरीबदास जी कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो पना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है, तुम सुरत सो सुहास। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारी, फिर नहीं रहसी लोकारी। बच्चों, अखबार मारी थी उत्तराखंड में, भगत जा रहे थे गौरी कुंड में स्नान करने, एक दुकान पर बैठे थे, बादल फट गया, इतना जबरदस्त पानी आया, 10-12 थे, सारे के सारे बह गए, सेकंड में लगे मर गए सारे। करके बताओ रोज रो भगवान, अरे तुम कित लाग रहे हो, किस सांस में बैठे हो यहाँ पर, भक्ति कर लो। इन आपदाओं से भी ये समर्थ बता सकता है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में आंसू टपका करते थे। वो ऐसे भाव से बोल रहे थे जैसे लाखों बच्चे भगवान की मेरी बात सुन रहे हैं। उनको पता था एक दिन ऐसा भी आएगा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड, यो शरीर, यो ब्रह्मांड नाश होंगे, फिर सथाई 21 ब्रह्मांड का लोक भी नहीं रहेगा। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। बच्चों, बड़ी दया करी दाता ने, ये राह दिखा दिया। देख कैसा जन्म हो जाता, असंग जन्म खो दिए थे, यो भी जाता। अरे जीवन नष्ट करने के साधन बहुत सुथरे दे दिए काल में। रात दिन के में बकवास देखो, मोबाइल साथ में है, और मालिक ने काल का हथियार काल पेट पा दिया, उस पर ठोक दिया। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। देखो, सबसे पहले आपको पुराणों से सिद्ध किया कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, यही 3 देवता है, यही 3 गुण है। शास्त्रों में कोड वर्णों में ज्ञान होता बहुत सारा। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। 3 गुण यहाँ पर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे जो उत्पत्ति
सतीथी और सहारो रह, ये मेरे कारण हो रहा, कार बोलता है। और ये सूक्ष्म वेद में जिसको अनपढ़ कहा करते गरीबदास जी को, कि अनपढ़ जाट है वो हवाई बक रखी है। अब देखो ये सब ज्ञानों का ज्ञान, ये है सूक्ष्म वेद। चौथे पद का भेद नहीं आ रहा। चौथा पद इनका पाप है, ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं इस चौथे ने भी छोड़ा है, पांचवें को जावे कह कबीर सो हम पर आप। पांचवा ये स्वयं है सतपुरुष। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, इनमें भ्रमित ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी संत से पूछो तो उसमें तो है ही नहीं वो। इसलिए कहते हैं 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ घेरा है। ऐसा कुआं है जिसमें कुछ भी हासिल नहीं, कष्ट हो, कुएं में पड़ जा रहे सब, पानी होता डूबते मर जा, और बिना पानी का उसे, और गहरा घड़ा कुछ हासिल हो। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो बच्चों। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का तुम वेद न जाने, फिर ये 4 वेद के गावरे। जब तुझे उस अकलोक का पता नहीं, अक्कार था जिसका किसी नास्तिक वर्णन ना करे हो। ये ऊपर का जो एक लोक माना जाता अविनाशी लोक, उसके 4 विभाग हैं, सतलोक, अलकलोक, अगम और अकलोक, नाम भी लास्ट वाला। और ये चारों भी एक लोक होने से अकलोक कहा जाता है। ये कोनवन होते हैं अध्यात्म के, पीएचडी की भाषा ही है अध्यात्म की। जब तुम अकलोक की तो जानकारी नहीं, मेरी नकेगा होला। कहते हैं आव जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में लीव हित लखाया, है सतलोक निदाना रे। तो अगम दीप अमरापुर कहिए, अगम दीप सबसे आगे वाला, ऊपर वाला, वो द्वीप सतलोक, वो अमरपुर है। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेल। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ। बड़ा कठिन है पर सुलभ है, साचा सतगुरु बेल। बच्चों पढ़े लिखे हो, आपको अक्सर ज्ञान इसीलिए करा दाता ने कि समझ लो अपने भगवान ने, समझ लो सच्चे ज्ञान को, कि वो सुख है और सतगुरु बिना वहां नहीं जा सकते। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार वहां से शुरू हुआ था, अब यही खत्म होता है। सतगुरु से शुरू होगा, सतगुरु पे आपका जीवन अगर अंत हुआ, सतगुरु साथ जागा, आपको दूर छोड़ का होगा। सतलोक में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे पीक टाइम में आपका जन्म है, इसको संभालो। ये बातें कहने सुन के नहीं, ये कर पाने की। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।